इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, किन कंपाउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप का होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जब कोई मल्टीपल बॉन्ड किसी अटैकिंग रीजेंट के लिए एक्सपोज होता है तो जो मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर है यानी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करके बताता हूं कि कैसा होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वहीं ऑपरेट होगा जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। ये मैंने एक एथीन लिख दिया और इसमें ये मल्टीपल बॉन्ड है और ये एथीन एक अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में एक्सपोज होता है। तो होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए जिस एटम से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसी तरह अगर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड हुआ यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में इस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो CH। अब देखिए दोस्तों जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वहां पे माइनस चार्ज और जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये एरो इधर भी हो सकता है और ये एरो इधर भी पॉसिबल है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से ऑपरेट होता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का बेसिस है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है यानी ये तभी ऑपरेट होगा जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंस होगा। दूसरा, ये केवल मल्टीपल बॉन्ड में ही ऑपरेट होता है यानी ये वहां ऑपरेट नहीं होगा जहां सिंगल बॉन्ड होगा, यानी तभी ऑपरेट होगा जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तीसरा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है यानी डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, ये तभी ऑपरेट होता है जब अटैकिंग रीजेंट प्रेजेंस होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में कहा था, इट्स ए टेम्परेरी इफेक्ट यानी केवल अटैकिंग रीजेंट होगा तभी जाके ये इफेक्ट ऑपरेट होगा, अदरवाइज ये इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। यानी पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे केवल अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं कुछ इसके एग्जाम्पल करके आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हम किस तरह करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल किया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 और कोई अटैकिंग रिएजेंट मैंने यहां पर इस तरह से लिया था, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होगा। एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज और जिस तरफ गए हैं उस एटम पे नेगेटिव चार्ज। इस केस में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है यानी ये एरो इस तरह भी हो सकता है यानी इस एटम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, जहां सिमेट्री होती है यानी जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है उस केस में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुए तो क्या होगा, जैसे कीटोन के केस में C डबल बॉन्ड O, तो इसमें देखिए दोस्तों हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान रखिए, वो हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ ही होंगी क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है, इस तरह की कंडीशन, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सेम केस C ट्रिपल बॉन्ड N में भी होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये साइनाइड कोई कंपाउंड है और ये अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अगर करेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा कार्बन से और नाइट्रोजन की तरफ होगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है। तो इस तरह आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे लेता हूं। अगर
कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो लेफ्ट कार्बन से लेकर राइट कार्बन की तरफ होगा। तो इसका मतलब जो एरो का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। एरो कभी भी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब CH3 के जुड़ने की वजह से इस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से और राइट की तरफ होगा, इसीलिए जो है इस टाइप का एरो आपको बनाना है। अब हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस तरफ आ जाएगा माइनस चार्ज, इस तरफ आ जाएगा प्लस चार्ज। देखिए दोस्तों, ये जो एरो का डायरेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप एरो के डायरेक्शन को गलत कर दोगे तो गलत एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे आपका जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने वाला है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिए हैं कि हमें एरो के डायरेक्शन को किस तरफ ले जाना है। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो तो एरो का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड, साइनाइड कंपाउंड और इस तरह का अनसिमेट्रिकल एथीन, हमेशा इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, और इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप से और आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो इन एग्जाम्पल से आप कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को समझ जाओगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक प्लस ई और दूसरा होता है माइनस ई। पहले मैं बात करता हूं प्लस ई। प्लस ई इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अटैकिंग रिएजेंट उस एटम की तरफ अटैच्ड होगा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, जिस तरफ, यानी एरो का डायरेक्शन जिस एटम की तरफ होगा अटैकिंग रिएजेंट का अटैचमेंट उसी एटम की तरफ होगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और अटैकिंग रिएजेंट मैंने E प्लस ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस समय इस वे में आएगा। तो E प्लस का अटैचमेंट उस कार्बन से करेंगे या उस एटम से करेंगे जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसमें अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जाएगा और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल, कीटोन ग्रुप प्लस H प्लस, तो इलेक्ट्रॉन का एरो इस डायरेक्शन में आएगा और H उस तरफ शिफ्ट होगा जहां इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं। तो अगेन हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा सिंगल बॉन्ड OH और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो देखिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कि ई इफेक्ट क्या होता है। सेकंड हम बात करते हैं माइनस ई इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग जिस एटम से होगा अटैकिंग रिएजेंट उसी एटम पे अटैक करके अटैच्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन यहाँ पे मैं लिखता हूं E माइनस। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगा, तो E का अटैचमेंट उस एटम से होगा जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो यानी अब हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH और इस पे E का अटैचमेंट हो रहा है सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इस तरह से माइनस ई इफेक्ट ऑपरेट होगा। एक और एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O और CN माइनस। इस तरह से एरो इस तरह से होगा, CN का अटैचमेंट उस एटम से होगा जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CN और O और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट है वो मैंने E प्लस और E माइनस लिया है। अटैकिंग रिएजेंट हमेशा कोई ऐसा रिएजेंट होता है जिसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। उसको मैं जस्ट अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब हम बात करते हैं कि क्या यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको रिएक्शन करने में हेल्प करेगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो भी हम अटैकिंग रिएजेंट यूज करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक प्लस वाला पार्ट और दूसरा माइनस वाला पार्ट। यानी प्लस वाला पार्ट उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, माइनस वाला पार्ट उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लिया जाए इस तरफ से मुझे एक रिएक्शन करनी है इस कंपाउंड में और मुझे यहाँ पे वाटर की एडिशन करवानी है। तो देखिए दोस्तों, वाटर में जो OH होता है उस पर नेगेटिव चार्ज और H होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम जो है E प्लस और E माइनस भी
मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगी वो C से N की तरफ होगी, तो यानी जो H है वो N से बाइंड होगा और जो OH है वो C से बाइंड होगा। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और N के पास आ जाएगा H और C के पास आ जाएगा OH। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की मदद से रिएक्शन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मुझे रिएक्शन करनी है अगेन HCN की। ये पूरा एक अटैकिंग रिएजेंट है, तो इसमें जो CN वाला पार्ट है वो माइनस है और H वाला पार्ट है वो प्लस है। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस तरह होगी, तो जो प्लस है वो उस तरफ जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं और माइनस वाला पार्ट उस कार्बन की तरफ जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH, इधर जुड़ेगा CN और इधर जुड़ने वाला है CH3 कर दिया मैंने, H जुड़ के CH3 हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O प्लस HCN। देखिए दोस्तों, ये कीटोन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगा। इस पे आप लगा दो प्लस चार्ज, इस पे लगा दो माइनस चार्ज। प्लस चार्ज इससे अटैच्ड होगा, माइनस वाला चार्ज इससे अटैच्ड होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा C से अटैच्ड है CnOH। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके कई सारी रिएक्शन की मैकेनिज्म और उनके प्रोडक्ट को आप बना सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारी रिएक्शंस होती है जिनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।